यहाँ के मंत्री का भाषण देना कि हमने नक्सलवाद को खत्म कर दिया है, उसके महज कुछ घंटों बाद ही यहाँ पे इस तरह की घटना को अंजाम देना दिखाता है कि हमारे प्रदेश में अभी भी नक्सलवाद जिंदा है। इस टावर को जला के नक्सली या माओवाद क्या संदेश देना चाहते हैं ग्रामीणों को, क्या संदेश देना चाहते हैं प्रशासन को? तो इस घटना में माओवादियों ने भानु प्रतापपुर में जो उपचुनाव हो रहा है उसमें अपना उपस्थिति दर्ज कराया है। उन्होंने देश को एक मैसेज दिया है कि यहाँ के प्रशासन तंत्र, यहाँ का सरकार झूठ बोलती है, हम हैं। और एक बात जो है, यहाँ के मुख्यमंत्री जो पहले विरोध करते थे पिछली भाजपा सरकार के समय और खुद दावा करते थे कि नक्सलवाद जो है एक सामाजिक लड़ाई है और समाज को उनकी जो मांग है, यहाँ के आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन की मांग को पूरा किए बिना नहीं किया जा सकता। आज वो खुद उसी पिछली सरकार की नीतियों पे चल रहे हैं और दोनों अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं और दोनों के बीच में उपिस रहे हैं। आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया है। इस घटना के बारे में भी अगर आप किसी चश्मदीद से पूछेंगे तो आपका मौखिक तो बता देगा, मगर मीडिया में सामने आके बताना उसके लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए खतरा बन सकता है दोनों तरफ से। अभी मैं कोदा पांखा पे हूँ और आपको बता दूँ ये भानु प्रतापपुर विधानसभा का एक क्षेत्र है। कल एक रैली पे यहाँ के जो लोकप्रिय नेता है कवासी लखमा जी ने बोला था कि हमने नक्सलवाद को ख़त्म कर दिया है और यहाँ पे अब नक्सली नहीं है। और जहाँ पर उनकी रैली हुई थी वहाँ से महज 30 किलोमीटर की दूरी पे कल यहाँ पे जो बोला जाता है कि नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया है, आपको दिखाना चाहूँगा। ये एक जियो का टावर है और इसी टावर पर कल आगजनी की गई है। बताया जाता है कि कुछ नक्सली जो यहाँ पर थे वो वहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने बताया कि साहब और जो लखमा जी आपकी जो बातें हैं वो गलत हैं, हमारा तो है, और शायद वही दिखाने की कोशिश उन्होंने की है। आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह से देखिए टावर को जलाया गया है और यहाँ पर कुछ लुब्रिकेंट का प्रयोग किया गया है, कुछ ऑयल है, मेरे ख्याल से इंजन ऑयल है, उसके साथ में वो डाल के इस जो टावर है इस टावर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है और टावर अभी के डेट पे चालू हालात पे नहीं है। तो कल यहाँ के मंत्री का भाषण देना कि हमने नक्सलवाद को ख़त्म कर दिया है, उसके महज कुछ घंटों बाद ही यहाँ पर इस तरह की घटना को अंजाम देना दिखाता है कि हमारे प्रदेश में अभी भी नक्सलवाद जिंदा है। हमने यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश की लेकिन कोई भी सामने यहाँ पर नहीं आया। आपको बताना चाहूँगा कि जो यहाँ के ग्रामीण हैं एक चक्की के बीच में फंसे हुए हैं, वो खुलकर नक्सलियों का विरोध नहीं कर सकते और खुलकर प्रशासन के साथ नहीं आ सकते क्योंकि उनके ऊपर दबाव होता है। अगर वो प्रशासन के साथ जाते हैं तो माओवादी उनको घेरने की कोशिश करते हैं। अगर वो माओवाद के बारे में बोलते हैं तो पुलिस वाले उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस गांव की या बोले हमारे इस पूरे बस्तर की विडंबना है कि जो यहाँ के ग्रामीण हैं वो किस स्थिति में जीते हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। हमने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की कि चलिए कल क्या हुआ था, कल रात की घटना में क्या हुआ था, तो उन्होंने मौखिक रूप पे तो बता दिया हमें, लेकिन कैमरे पे आने पे हर कोई ग्रामीण यहाँ पे बच रहा है। अब देखिए कितनी घनी बस्ती है यहाँ पे। ये जो एरिया है भानु प्रतापपुर से महज 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पे है और वहीं पे कल हमारे जो प्रदेश के मंत्री थे लखमा जी वो आए हुए थे, उन्होंने भाषण भी दिया था और बातें बताई थी। लेकिन जैसे ही वो यहाँ से उड़ के चले जाते हैं इसके बाद चंद घंटों बाद इस तरह की कार्रवाई होना और इस तरह की घटना को अंजाम देना दिखाता है कि हमारा जो बस्तर का क्षेत्र है उसमें नक्सलवाद अभी भी जिंदा है। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं जो बस्तर को बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम चलिए उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर क्यों यहाँ के लोग बोलना नहीं चाहते हैं, आखिर यहाँ दिक्कत क्या है और इस टावर को जला के नक्सली या माओवाद क्या संदेश देना चाहते हैं ग्रामीणों को, क्या संदेश देना चाहते हैं प्रशासन को। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से टावर को जलाया है आपने देखा कि अब ये टावर अभी काम करने की स्थिति पे नहीं है, क्या संदेश देना चाहते हैं माओवाद जो प्रशासन को या लोगों को? सीधी सी बात है, यहाँ के मुख्यमंत्री भी जगह जगह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने नक्सलवाद को समाप्त कर दिया है। तो माओवादियों ने ये घटना करके, और इसके पहले भी उन्होंने यहीं पास के गांव में मेड़ों में जो है एक घटना घटी थी जिसमें अभी तक प्रशासन भी तय नहीं कर पाया कि माओवादियों ने वो घटना किया कि क्या है। कुछ ट्रकों में, कुछ गाड़ियों में आग लगाया गया था एक ठेकेदार के सड़क निर्माण में लगी हुई गाड़ियों पे। ये घटना भी अभी एक सप्ताह पहले की है और आज एक घटना और घटी है कल बीती रात को। तो इस घटना में माओवादियों ने भानु प्रतापपुर में जो उपचुनाव हो रहा है उसमें अपना उपस्थिति दर्ज कराया है। उन्होंने देश को एक मैसेज दिया है कि यहाँ के प्रशासन तंत्र, यहाँ का सरकार झूठ बोलती है, हम हैं। अच्छा भैया, यहाँ से महज 200 मीटर की दूरी पे कैंप है भैया सबका, इसके बाद में इस तरह की घटना को अंजाम दे देना कैसे देखते हैं इसको? ये देखिए, इसमें ऐसा है कि एक तो इस घटना के पीछे मैंने बताया कि माओवादी यहाँ पे अपना उपस्थिति
प्रकट करने के लिए ये किए हैं। और कैंप का जहाँ तक बात है, 200 मीटर हो या 1 किलोमीटर हो या लगा हुआ, मतलब उनके रेंज के अगर बाहर है गोली के रेंज से, तो रात में मेरे ख्याल से शायद रणनीति है ये सरकार की या सुरक्षा बलों की, कि अचानक किसी घटना होने पे वो कोई निर्णय नहीं ले सकते। उनके पीछे वही एक कारण दिखता है मेरे को, इसलिए यहाँ पे मुठभेड़ की गुंजाइश नहीं दिख रही है। अच्छा, कि मतलब इस तरह से देखा जा सकता है कि कहीं एम्बुश बना के हाँ जी, इस तरह का होता है, शायद इस कारण से वो यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाए होंगे। मगर फिर भी माओवादियों ने जता दिया बस्ती के भीतर आके, और कैंप के 200 मीटर के दायरे में आके उन्होंने घटना करके सरकार को जता दिया है कि उनको वो स्थिति बस्तर में है। और यही बात जो है यहाँ के मुख्यमंत्री, जो पहले विरोध करते थे पिछली भाजपा सरकार के समय, और खुद दावा करते थे कि नक्सलवाद जो है एक सामाजिक लड़ाई है और समाज को उनकी जो मांग है, यहाँ के आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन की मांग को पूरा किए बिना नहीं किया जा सकता। आज वो खुद उसी पिछली सरकार की नीतियों पे चल रहे हैं, तो उस नीति में चल के आप नक्सलवाद को ख़त्म नहीं कर सकते। ये टावर का जलना यही बताता है। अच्छा भैया, जिस तरह से यहाँ पर जो लोग रहते हैं, ग्रामीण जो रहते हैं, वो कहीं ना कहीं देखिए एक असमंजस की स्थिति पर रहते हैं। वो हमारे साथ नहीं आ सकते, हमें नहीं बता सकते हैं अपने दर्द को, और पुलिस के पास नहीं आ सकते। निश्चित रूप से दो सरकार के बीच में उनकी ज़िंदगी झूल रही है। एक तरफ जनताना सरकार है और एक तरफ जो है भारत सरकार है, और दोनों अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं, और दोनों के बीच में वो पिस रहे हैं। आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया है। और अगर वो इस घटना के बारे में भी अगर आप किसी चश्मदीद से पूछेंगे तो आपका मौखिक तो बता देगा, मगर मीडिया में सामने आके बताना उसके लिए, उसके ज़िंदगी के लिए खतरा बन सकता है दोनों तरफ से। भैया, कल जिस तरह से यहाँ पर कवासी लखमा आए थे, उन्होंने बोला कि हमने नक्सलवाद को ख़त्म कर दिया है, अब हमारे बस्तर में ऐसा कुछ नहीं है। इसके जस्ट मुश्किल से 4 से 5 घंटे या 10 घंटे बोला जाए तो 7 से 8 घंटे पे उन्होंने दिखा दिया कि नहीं, हम यहाँ पे हैं। तो क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ के जो मंत्री हैं लखमा जी, उनको भी संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह का भ्रम जनता के सामने ना फैलाएं? निश्चित रूप से यही संदेश देना चाहते हैं वे, और अपनी उपस्थिति दर्ज करा के वो यहाँ के लोगों का आक्रोश भी उन्होंने व्यक्त कर दिया है। क्योंकि आप खुद ये जिस स्थान पे हम खड़े हैं, आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ से मुश्किल से 10 कदम दूर पे सड़क है, मतलब सड़क से ही लगा हुआ है और सारी बस्तियाँ दिख रही है। तो बस्ती के भीतर अगर वो आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनता का उनको सपोर्ट है। इस बात को सरकार को नकारना नहीं चाहिए, और सरकार को इसको बिना शर्म के स्वीकार करना चाहिए कि जनता का कुछ न कुछ तो उनके पास पहुँच या उनके पास कोई पकड़ होगा, जिसके कारण से वो जनता के ताकत पे ही तो आज आके यहाँ पे खड़े हुए होंगे। तो एकदम से नकारना नक्सलवाद को ये ठीक नहीं है, और इसके लिए निश्चित रूप से सामाजिक उपाय खोजे जाने चाहिए। ये वर्षों से इस बात पे बहुत सारे वैज्ञानिक, समाज वैज्ञानिक चर्चा करते रहते हैं। आप इस तरह से दबाव से पिछली सरकार ने भी काफ़ी कोशिश किया और उसमें सफल नहीं हुए। और इस उपचुनाव में भी, जिसमें कि एक उपचुनाव में पूरा सरकार का तंत्र लगा हुआ है, पूरा प्रदेश भर की पुलिस को लाके यहाँ बिठा दिया गया है, उसके बाद भी उन्होंने यहाँ आसपास जहाँ पे हम खड़े हैं, कोदा पाखा, इसके आसपास कई बूथ हैं, 10 से ज़्यादा बूथ आसपास हैं। इन सारे बूथों में क्या इस घटना के बाद चुनाव प्रभावित नहीं होगा? मेरे ख्याल से निश्चित रूप से होगा। तो उन्होंने ये जता दिया है और सरकार को इस बात को महसूस करना चाहिए। आज 2 तारीख है और 3 दिन बाद यहाँ पे वोटिंग होने वाली है। तो जैसे भैया ने बोला कि उन्होंने जता दिया है, और यहाँ पर ना जाने कितने सारे पोलिंग बूथ हैं, तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ेगा। और उन्होंने सरकार को एक मैसेज दिया कि आप जिस तरह से आके भानु प्रताप के चुनाव पे आपने आके बोला कि हमने नक्सलवाद को ख़त्म कर दिया है, तो शायद कहीं ना कहीं से एक संदेश के रूप में उन्होंने भेजा है यहाँ के जो मंत्री कवासी लखमा जी ने कल जो बयान दिया था उसके बाद, कि हम यहाँ पर हैं और हमारी मौजूदगी लोगों के अंदर पे। और जैसा भैया ने बोला कि कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को मारा सकता है, उसके विचारों को नहीं। तो विचार बदलने की कोशिश होना चाहिए और समाज बदलाव भी लाने की कोशिश बिल्कुल होनी चाहिए, और जो सच्चाई है उसे भी सामने लाना होगा। और वो सच्चाई लाने का काम यहाँ की जो मीडिया है वो करती है, और समय समय पर बताती है सरकारों को, चेताती भी है कि अगर आप कुछ गलत करेंगे तो लोगों के मन में असंतोष होगा और कहीं ना कहीं वो नक्सली विचारधारा की ओर प्रेरित होंगे। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा। जय हिंद।